आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है याकूब उसका 2:14 से हम पढ़ेंगे विश्वास और कर्म। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और हमें कर्म क्या करना चाहिए, इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो आप लोग वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको बताए आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। यदि वचन पर विश्वास है तो आमीन टाइप करें और परमेश्वर के वचन को और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी प्रभु के वचन को जाने और परमेश्वर के वचन को जानकर वो प्रभु के वचन को जानकर अपने जीवन को बदले। हालेलुया। ये वचन की ओर चलते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूँ और कर्म ना करता हो तो इससे प्रभु का वचन कहता है क्या लाभ मिलता है आपको? क्या ऐसा विश्वास कभी आपका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, यदि कोई आपका पड़ोसी हो या कोई आपको मार्ग में मिलता हो, वो नग्न हो, वो उघाड़ा हो, उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, यदि हम में से कोई उस मनुष्य से कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। हालेलुया। जब उसके पास कपड़ा ही नहीं है, प्रतिदिन की भोजन की घटी है, यदि हम उसे आशीष दे कुशल से जाओ और गर्म रहो और तृप्त रहो। हालेलुया। पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हालेलुया। यदि उसके पास नहीं है, उसे हम खाने के लिए भोजन ना दे, पहनने के लिए कपड़े ना दें, तो वह क्या लाभ हो सकता है? हालेलुया। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि कुछ भाई बहन कहते हैं मैं तो प्रभु में जाता हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इस वचन के द्वारा इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करे, परमेश्वर से कहे प्रभु मैं आज से विश्वास और कर्म दोनों करूँगा। हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। वैसे ही विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कर्म आप नहीं करते हैं तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। विश्वास बिना कर्म के वो मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यदि हम खेती करते हैं, गेहूं को बीज खेत में बोकर चले आएं और हमें और आपको विश्वास है कि हम उसमें जाकर गेहूं को काट लेंगे, तो यदि आप कर्म ना करते हो तो आप उसमें से गेहूं नहीं काट सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। वैसे कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है बाइबल में, आप लोग देखिएगा। तो क्या कर्मों से अधिक न ठहरी? हालेलुया। वो वेश्या थी लेकिन परमेश्वर के दास को अपने घर में उतारी, वो कर्मों से धार्मिक ठहरी। अतः
जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर का वचन कहता है कि देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास यदि हम आप करते हैं तो हमें कर्म भी करना है। कर्म क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर के वचन को मानना है, अपने जीवन में फॉलो करना। जो प्रभु का वचन कहता है वही हम एक दूसरे के साथ करें। परमेश्वर कहता है प्रेम करो, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। परमेश्वर कहता है जो नग्न है उनके लिए कपड़े दो, या तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए तो उनकी मदद करो। तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 5। हालेलुया। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो जैसे आप विश्वास करते हो, आप कहते हो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है उसमें आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं वो कर्म करूं जो आपको पसंद है। हालेलुया। विश्वास आप करते हो, आपको नहीं पता करना क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप सुबह शाम प्रभु के हुजूरी में बैठे, प्रार्थना करने बैठे, तो प्रभु से कहें प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि वचन में लिखा है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। जब आप ऐसा कहते हो मेरे प्यारे भाई बहनों तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें विश्वास है, हम संदेह नहीं करते, पर कर्म भी करना है। हालेलुया। कर्म कैसे करना है? परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो हमें बताएगा, वो हमें अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, और विश्वास और कर्म के साथ रहेंगे तो वो हमें फल देगा। आमीन। जैसे याकूब 1:16 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। हर एक वरदान और हर एक दान, उत्तम दान ऊपर से ही परमेश्वर ही हमें देता है। हमें धोखा नहीं खाना है, हमें कहीं इधर उधर नहीं भटकना है कि हमें थोड़ा सा बुखार आया, थोड़ी सी बीमारियां आई तो हम प्रभु को छोड़कर कहीं और जाएं। धोखा ना खाओ मेरे प्यारे भाई बहनों। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान यहोवा की ओर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल करने वाला उस पर छाया पड़ती है। आमीन। ना उस पर कोई परिवर्तन होगा, ना कोई अदल बदल कर सकता है जो हमारा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आगे एक वचन और पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। याकूब 1:12 है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य हो आप, यदि आपको थोड़ा सा कोई दुख आया, क्लेश आया, आप स्थिर हो तो आप धन्य हो, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। धन्य हो आप जो परमेश्वर कहता है कि परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा है। आप खरे हो, खरा से निकलकर जीवन का मुकुट आप पाने वाले हो। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने जीवन में, अपने लहू को देकर हमें आपको मोल लिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, मैं धर्मियों के लिए नहीं मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। मैं भले चंगों के लिए नहीं मैं रोगियों के लिए आया हूँ। तो आप सब परमेश्वर को इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब का ही है, तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। याकूब उसका 22 से हम पढ़ेंगे,
परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला